वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 44वीं लहर इराक में अमरीकी बेस तल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, एलात और अल जलील शहरों की शदीद तबाही, मुतअद्दिद इसराइली ज़ख्मी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खुर्रम शहर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बगदाद में अमरीकी काबिज़ीन के विक्टोरिया अड्डे में धमाके। ईरान से जंग में अमरीका को बड़ा नुकसान। अमरीका का महंगा तरीन ऑयल टैंकर तैयारा K-135 इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने मार गिराया। ऑयल टैंकर तैयारा इराकी हुदूद में गिरा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन की भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ गया। बहरी बेड़ा नुकसान उठाने के बाद फरार। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी बेड़ा अपनी जगह छोड़कर वापस रवाना हो गया। पासदारान इनकलाब और खातमुल अंबिया कमान का दावा। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए फ़िज़ाई हमले शुरू करने का दावा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाकों की इत्तलात। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी हुकूमत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम तनसीबात को भी टारगेट करने का दावा किया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान के करीब तालिकान के इलाके में वाक़े एक अहम साइट को जंगी तैयारों के जरिए निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो चुके। यूनिसेफ के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 200 ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में हलाक या ज़ख्मी हुआ। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने इंसानी बहरान के खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, मिनाफ के मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कौम के नाम पहला पैगाम। खत्ते के ममालिक से अमरीकी फौजी अड्डे बंद न करने तक ईरानी हमले जारी रहेंगे। हमारा हदफ सिर्फ खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे हैं। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे हमलों ने मुल्क को तकसीम करने का दुश्मन का वहम पाश पाश कर दिया। दुश्मन हमें कंट्रोल करने या बांटने का ख्वाब देखना छोड़ दे। मुल्क को तकसीम करने और खाना जंगी की तमाम साजिशें नाकाम बना दी। ईरान जंग की भारी कीमत चुकाएगा। अमरीकी सदर ने फिर खबरदार कर दिया। बोले कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और अमरीकी फौजी हर मुमकिन इकदाम के लिए तैयार हैं। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को माली फ़ायदा हो रहा है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरानी नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम्स मुसलसल निशाना बनाए जा रहे हैं और इनके तमाम फौजी असासे तबाह किए जाएंगे। सब देखेंगे कि ईरान के साथ क्या होगा। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी फौरी खत्म की जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फरीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें, मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा करते हैं। मशरिक़ी वस्ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। तेल के महफूज ज़खायर मार्केट में लाने के ऐलान के बावजूद कीमतें कम ना हो सकें। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9 इजाफे के बाद $96 फ़ी बैरल हो गई। अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी से आलमी तेल सप्लाई मुतासिर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल मार्केट में मज़ीद दबाव का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अमरीका ने रूस को आलमी मार्केट में तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना ने रूस को 11 अप्रैल तक का इजाज़तनामा दे दिया। रूस अपना नाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी में फरोख्त कर सकेगा। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरत जो है उसका तकरीबन 90% इंपोर्ट के ज़रिए मीट करता है।
تو میرا نہیں، کوئی بھی پیٹرولیم کا وزیر میری جگہ پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کے بس میں زیادہ نہیں ہوتا کہ پرائس کے اوپر وہ کتنا کو کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خدشہ، آج قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی اوسط قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں۔ فلسطینی مظلوم عوام کے لیے انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا پیغام کا دن دنیا بھر میں یوم القدس آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں مظاہرے، پاکستان بھر میں مختلف اجتماعات، مظاہرے، ریلیاں، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ تہران، مشہد اور اصفہان میں لاکھوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ پیرس اور واشنگٹن ڈی سی میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں۔ لندن میں القدس ریلی نکالنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ٹورنٹو میں بھی پولیس کی سیکیورٹی سخت۔ نہال ہاشمی آج سندھ کے 35ویں گورنر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر راجپوت ان سے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب شام 6 بجے ہوگی۔ وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، بار کونسل کے عہدیدار اور نون لیگی رہنما سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہوں گے۔ نو مئی کو جلاؤ گراؤ کے مقدمات، لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے اعظم سواتی، جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کی عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع کر دی۔ ڈیوٹی جج نے پروسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا سے دلائل طلب کر لیے۔ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع۔ ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط بھارت میں علیحدگی پسند تحریکی عروج پر، مودی کی ناقص پالیسیوں کے باعث منی پور میں کشیدگی برقرار۔ بھارتی جریدہ دی پرنٹ کے مطابق منی پور میں لکی گروپ نے بھارتی فوجی سمیت 20 افراد کو یرغمال بنا لیا۔ منی پور پولیس نے واقعے کو 2 گروپوں لکی اور ناگا کے درمیان تصادم کا نتیجہ قرار دیا۔ بلوچستان کے علاقے بندر کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ایس ایچ او بندر سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار کوچ سے ٹکر کے باعث پیش آیا۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ، مسافر کوچ میں سوار تمام مسافر محفوظ رہے۔ لاش اور زخمیوں کو بندر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں جویا والا موڑ کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر، سائیکل کو ٹکر۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، کار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی میں گھریلو ملازماؤں کی ایک اور بڑی واردات، 3 ملازماؤں نے مبینہ طور پر گھر سے 51 تولہ سونا چرا لیا، مالیت 3 کروڑ روپے سے زائد۔ گارڈن ایسٹ میں غلام اکبر نے سولجر بازار تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے رپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے تینوں ملازماؤں کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔